प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ इंग्लिश की, जिसमें मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों की स्पेलिंग आप कैसे चुटकी बजाते ही जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको 25 इम्पोर्टेंट शब्द यानी 25 वर्ड्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे भी कितना भी बड़ा कोई शब्द हो इंग्लिश में, आप उसकी स्पेलिंग जिंदगी भर के लिए आप कैसे याद कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास, जो कि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपके लिए डेवलप किया है। तो आज मैं उस तरीके को आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये जो तरीका है इंग्लिश के किसी भी शब्द, जितने भी दुनिया में इंग्लिश के शब्द हैं उन सभी पे लागू होता है। और यहाँ पे मैं आपको 25 शब्दों के माध्यम से उसको इस्तेमाल करने के तरीके पे आज आपके साथ बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने याद रखनी है मेरी एक इंपॉर्टेंट बात, कि आप जब भी कोई भी इंग्लिश का डिफिकल्ट वर्ड होगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपके सिर्फ दो ही चीजों के नंबर कटते हैं, एक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के और दूसरे ग्रामर के। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इंग्लिश में जो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो उसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इंग्लिश में कोई भी डिफिकल्ट शब्द होता है तो आपने ना उसको उसके साउंड के हिसाब से तोड़ना है। याद रखना है मेरे दोस्तों, आपको जो भी तरीका मैं आप बताने वाला हूं वो हमेशा साउंड पे डिपेंड करेगा। साउंड पे आपने किसी भी तरीके, किसी भी बड़े से बड़े शब्द को अगर आपने तोड़ना है तो उसके साउंड के हिसाब से तोड़ना है, यानी आपने कैसे भी नहीं तोड़ना है, साउंड के हिसाब से तोड़ना है। तो मैं आपको पहला शब्द लिखने के लिए कहता हूं, क्या आप डिप्रेशन लिख सकते हैं? अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट में लिखें, बट आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि डिप्रेशन लिख के देखें। अब देखिए, इस डिप्रेशन जो शब्द है ये मैंने आपके लिए पहला शब्द लिया है। अब इस शब्द की स्पेलिंग आप जिंदगी भर तक कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल। तो देखिए बहुत सिंपल कि हम कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको हमेशा उसके साउंड के हिसाब से तोड़ेंगे। तो जब हम डिप्रेशन बोलते हैं तो डेप्थ पहले वर्ड आता है, तो हमने लिखा पहले डेप्थ, ये पहला हमने टुकड़ा कर दिया डेप्थ। फिर हमने क्या सुना? रेस। क्या तोड़ा? सुना रेस। तो RES, ये जो है ये हो गया रेस। हमने इसको दूसरे पार्ट में तोड़ा RES। फिर हमने सुना सन। हमने क्या सुना? सन। तो हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, और अब जिंदगी भर आप डिप्रेशन की स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। आपको याद रखना है कि डिप्रेशन में हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ा है, और कैसे तोड़ा है? उसके साउंड के हिसाब से। याद रखना है मेरे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में किसी भी शब्द की स्पेलिंग आपसे याद नहीं होती है और आप अंधाधुंध उसकी स्पेलिंग को याद करने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी भर वो आपको स्पेलिंग परेशान करेगी। और यदि अगर उसी स्पेलिंग को आप उसके साउंड के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें तो दोस्तों आप यकीन मान लीजिए कि आप चाहकर भी उसकी स्पेलिंग को नहीं भूल पाओगे। अब आप खुद ही फील करके देखिए, अगर डिप्रेशन शब्द है तो डिप्रेशन का पहला मैंने टुकड़ा किया डेप्थ, जो DEP है डेप्थ। फिर आ रहा है RES जो है रेस, ये मेरा पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और फिर मैंने इसका तीसरा टुकड़ा कर दिया जो है शन। तो आपने देखा दोस्तों कि कितनी आसानी से आप डिप्रेशन की स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सेकंड शब्द लेते हैं। जैसे ये स्पेलिंग आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखने में तो आपको ये बहुत ही स्पेलिंग बहुत ज्यादा टफ लग रही है, बट दोस्तों अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप जिंदगी भर कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग नहीं भूलोगे। और आपने इसको तोड़ना कैसे? इस शब्द के साउंड के हिसाब से। जैसे मैंने पहले सुना कॉम, पहले वर्ड सुनने में आ रहा है कॉम, ये हो गया मेरा पहला टुकड़ा। फिर आ रहा है प्री, प्री के लिए आ गया हमारा PRE प्री। फिर आ रहा है हेन, हेन मतलब ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। फिर आ रहा है सिव, तो सिव हो गया हमारा चौथा टुकड़ा। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग
कि स्पेलिंग लर्न कर रहा हूं तो मुझे इस तरीके से करना चाहिए कि मुझे इसकी स्पेलिंग को छोटे छोटे पार्ट में उसके साउंड के हिसाब से इसको तोड़ना है, जिससे मुझे कभी भी इसकी स्पेलिंग को गलत लिखने की मैं गलती नहीं करूंगा। जैसे मेरा पहला साउंड मैंने कैसे याद रख रखा है कि भाई पहला साउंड है कॉम, फिर कैसे है प्री, फिर है हेन, फिर है सेब। तो देखिए हमने इसको 4 टुकड़ों में तोड़ा। भाई कैसे, कॉम की स्पेलिंग है COM, फिर है प्री PRE, फिर है हेन HEN और फिर है सेब SIBE। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये आपको स्पेलिंग टफ लग रही है? नहीं लग रही है, क्योंकि आपने इस बड़ी स्पेलिंग को यानी इंग्लिश के लॉन्ग डिफिकल्ट वर्ड को आपने उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। और जब कभी आपको इसको लिखना है तो आप इसके साउंड को सुनोगे और आराम से लिख पाओगे। दोस्तों ये एक सिस्टमैटिकली तरीका, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप इंग्लिश के किसी भी शब्द पे लगा सकते हो। अगर आप कोई स्पेलिंग नहीं आप याद कर पाते तो आप मुझे कमेंट में लिखना, अगला वीडियो जब भी मैं इस पे बनाऊंगा मैं उस शब्द को भी अपने पावर पॉइंट में इंक्लूड कर लूंगा। दोस्तों तो अगर कोई भी आप शब्द करवाना चाहते हैं, स्प्लिट करवाना चाहते हैं मेरे से, तोड़वाना चाहते हैं उसके साउंड से, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसका वहीं पे कमेंट में उसको तोड़ के दिखा भी दूंगा। दोस्तों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा शब्द लेते हैं फटाफट। मैंने 2 शब्दों पे इसलिए इतना ज्यादा फोकस करवाया आपका कि आपको मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अब बात करते हैं तीसरे शब्द की। तीसरा शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलने में मुझे तो दिक्कत होती है, बट आपने प्रोनाउंसिएशन जिसका मतलब होता है हिंदी में उच्चारण, तो इसकी स्पेलिंग आपको देखने में तो बहुत ज्यादा टफ लग रही है, बट मैं अगेन आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे मेरे दोस्तों आप इस स्पेलिंग को कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रो, पहला टुकड़ा हो गया इसका प्रो, फिर हो गया नन, नन, ठीक है, यू साइलेंट है यहाँ पे, यू क्या है हमारा साइलेंट है, नन। फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है सी, देखिए पहला हो गया प्रो, फिर आ रहा है नन, फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है ए और फिर आ रहा है शन। ये आ गया हमारा प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, पहले मुझे याद रखना है प्रो, प्राउड, ठीक है, फिर है नन, फिर है सी, फिर है ए, फिर है शन। तो अब देखिए मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए मैं अगर इस स्पेलिंग को दोबारा लिखना चाहूंगा तो मैं कितनी इजी तरीके से लिख सकता हूं। तो मुझे याद रखना है पहले है प्रो, तो प्रो की स्पेलिंग होती है PRO, फिर है नन, तो नन की स्पेलिंग होती है NUN, फिर आएगा शी, शी की स्पेलिंग है CI, फिर है ए का साउंड आ रहा है तो A फॉर एप्पल, ए लिखा, और फिर शन की स्पेलिंग तो आप जानते ही है TION। तो आपने इस प्रोनाउंसिएशन जिसका मतलब उच्चारण होता है इसे कितनी आसानी से तोड़ दिया। अब दोस्तों आप इस स्पेलिंग को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपने इस बड़ी स्पेलिंग को इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, वो भी उसके साउंड के हिसाब से। जो मर्जी नहीं तोड़ सकते आप, मैं पहले ये बात कह रहा हूं, आपने किसी भी इंग्लिश के शब्द को ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट में तो उसके साउंड के हिसाब से करना है। यही बात याद रखना है, क्योंकि ये जो मेथोलॉजी, ये जो तरीका या ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ये किसी भी शब्द के साउंड पे डिपेंड करती है। दोस्तों अंधाधुन आप नहीं तोड़ सकते, अपनी मर्जी से साउंड के हिसाब से तोड़ेंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम लेते हैं अपना चौथा सेंटेंस, चौथा शब्द लेते हैं। जैसे इसे हम बोलते हैं मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट की स्पेलिंग आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले मी याद रखिए, मी, MEA, मी हो गया, ए साइलेंट है। फिर आपको श्योर की स्पेलिंग तो आती है, श्योर SURE, श्योर, और फिर मेंट भी आता है आपको। तो देखिए मैंने कितनी इजी तरीके से इस स्पेलिंग को 3 टुकड़ों में तोड़ा, और अब जिंदगी भर में इस स्पेलिंग को नहीं भूल सकता और ना ही आप भूल पाओगे। इसमें जो मैं 25 शब्द आपको लिखवाऊंगा, आप एक बार ट्राई करके देखना मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आप लिख पाते हो।
आप देखेंगे कि आप इन 25 शब्दों की स्पेलिंग को बहुत ही आसानी से अभी भी लिख पाओगे और जिंदगी में कभी भी लिख पाओगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन स्पेलिंग को याद किया है, ना कि रट्टा मारा है। दोस्तों, इंग्लिश हो या मैथ हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो इस दुनिया का, वो तभी आप उसे बहुत अच्छा सीख पाएंगे जब आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे। तो ये जो मैं आपको स्पेलिंग लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, ये साइंटिफिक तरीका है जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश के डिफिकल्ट शब्दों को सीख सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए, मेजरमेंट की स्पेलिंग मैंने पहले तोड़ दिया मी, फिर मैंने श्योर तोड़ दिया और फिर मेंट तोड़ दिया। तो देखिए अब कितना ईजी हो गया ये। तो मुझे जब भी मेजरमेंट लिखना है तो मुझे याद रहेगा यार, पहला टुकड़ा था मी, तो मी की स्पेलिंग है MEA। फिर मुझे याद है सर, तो सर की स्पेलिंग है SURE। फिर मेंट की स्पेलिंग तो आपको पता ही है MENT, मेंट। खत्म दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो और आप चाहते हैं कि मैं और भी इसके पार्ट बताऊं डिफिकल्ट वर्ड्स के, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरी इंग्लिश के वीडियोस देखना चाहते हैं कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस में, तो जाके जरूर चेक करें। मैंने काफी सारे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5वें सेंटेंस और 5वें वर्ड की तरफ, जो कि डिफिकल्ट वर्ड है, एक्सपीरियंस। देखिए, मैंने अधिकतर देखा है जो विद्यार्थी होते हैं वो एक्सपीरियंस की स्पेलिंग को गलत लिखते हैं। आज मैं आपको इसको इतने अच्छे तरीके से ब्रेक करके दिखाऊंगा इसके साउंड से कि जिंदगी में दोबारा आप कभी भी इसकी स्पेलिंग गलत नहीं करोगे। तो देखिए, पहले मैं याद रखता हूं एक्स, पहला साउंड आ रहा है एक्स, फिर दूसरा साउंड आ रहा है पी, फिर तीसरा साउंड आ रहा है री, और चौथा साउंड आ रहा है एंस। क्या आ रहा है दोस्तों? एंस। तो देखिए, अगर मैं इसको एक्स पहला टुकड़ा, दूसरा पी, फिर तीसरा री, और फिर चौथा एनस। अब देखिए, मैं अगर जब भी एक्सपीरियंस की स्पेलिंग लिखूंगा तो मुझे पहला याद रहेगा एक्स, एक्स की स्पेलिंग है EX। फिर मुझे याद रहेगा पी, तो पी की स्पेलिंग है PE। फिर याद रहेगा री, तो RE। फिर मुझे याद रखना है एंस, एंस की स्पेलिंग होती है ENCE, एंस। खत्म। तो आपको अगर स्पेलिंग याद करनी है इंग्लिश की, तो रट्टा ना मारे, अंधाधुंध ना करें। आप उस पहले डिफिकल्ट वर्ड को उसके छोटे छोटे पार्ट में करें और फिर उसके साउंड के हिसाब से उसको याद करने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये 5 शब्द कितने अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैं इन 5 शब्दों को एक बारी आपको करके दिखा देता हूं दोबारा से। जैसे मुझे डेप्रेशन को तोड़ना था, तो पहला मेरा साउंड था डेप, फिर था रेस, फिर था शन, तो ये मैंने तोड़ दिया डेप्रेशन को। भाई कॉम्प्रिहेंसिव को मैंने कैसे करा? कॉम, फिर आ गया प्री, फिर आ गया हैन, फिर आ गया से, ये लो भाई ये भी टूट गया। प्रोनाउंसिएशन प्रो, फिर क्या आ गया? नन, फिर आ गया सी, फिर आ गया ए, और फिर आ गया शन। ये हो गया प्रोनाउंसिएशन, मुझे बोलने में दिक्कत होती है इसको। फिर आ गया मेजरमेंट, मेजरमेंट में पहले आ गया मी, फिर आ गया श्योर, फिर आ गया मेंट, तोड़ दिया भाई मैंने, बहुत ही सिंपल। अब आ गया भाई हमारा एक्सपीरियंस, पहले हमने लिखा एक्स, फिर मैंने लिखा पी, फिर मैंने लिखा री, फिर लिखा मैंने एंस। तो देखा दोस्तों कितना इजी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड उसको आपने ब्रेक करना है, उसके साउंड के हिसाब से करना है। तो अब छठा वर्ड हम समझते हैं। जैसे है यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की स्पेलिंग भी बच्चे बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं, बट आज मैं आपको इसको 3 पार्ट में तोड़ के दिखाता हूं। देखो, पहले हमने तोड़ा प्रो, ठीक है, फिर हमने तोड़ा डक, और फिर तोड़ा शन। तो हमने देखो कितनी इजी तरीके से 3 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा मुझे याद रखना है प्रो, फिर मुझे याद रखना है डक, और फिर याद रखना है शन। तो ये हो गया प्रोडक्शन। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको मुश्किल लगेगा? अगर आपको रट्टा मारने की जरूरत है यार प्रोडक्शन की स्पेलिंग कैसे याद करनी है, नहीं दोस्तों, आपने अपने दिमाग का प्रयोग करना है। आपने किसी भी इंग्लिश के डिफिकल्ट शब्द को
उसके साउंड के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में याद रखना है, और फिर उसका जब भी आपको दोबारा लिखना है तो उसके साउंड के हिसाब से लिखें, कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, और ये मत सोचना कि ये इन्हीं शब्दों में लगता है। दुनिया का कोई भी शब्द हो इंग्लिश का, ये सब में एप्लीकेबल होता है। आप अगर आपको कोई करवा के देखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका वहीं पे जाके इसको तोड़ के दिखाऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ओकेशन। अब ये ओकेशन जो है इसकी भी स्पेलिंग ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको तोड़ने का तरीका देखिए क्या है। पहले क्या साउंड आ रहा है, ओक, ओक, तो ओ क मैंने तोड़ दिया। फिर आ रहा है के की स्पेलिंग क्या है, सी ए, के, क्योंकि सी के बाद ए लगता है तो सी का उच्चारण का होता है। फिर आपको शन तो आता ही है तोड़ना। तो देखिए अब मुझे याद रहेगा कि पहले है ओक, फिर है के, फिर है शन। ये लो भाई खत्म। ओकेशन कितना इजी है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं अगर आपका एक लाइक मुझे मिलता है और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं और डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों को लेके आऊंगा आपके सामने और उनको भी ब्रेक करके दिखाऊंगा। और इंग्लिश में जो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो उसको मैं जड़ से आपकी खत्म कर दूंगा दोस्तों। और इंग्लिश ग्रामर के ऐसी स्मार्ट क्लासेस में आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूं ताकि मैं इसको एक बारी में। अब आ गया अटेंशन। अब अटेंशन की स्पेलिंग अगर आप अंधाधुन याद करोगे तो कभी आप टी सिंगल लिखोगे, कभी डबल लिखोगे, फिर भूल जाओगे। बट मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीका। तो देखिए सबसे पहले अटेंशन की स्पेलिंग में पहले आ गया एट, एटी एट होता है। फिर 10 भी आपको लिखना आता है, 1 2 3 10, ठीक है। फिर शन लिखना आता है, खत्म। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, पर दोस्तों जब भी आप ऐसे सोचने लग जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप ये पाओगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें ये तरीका एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए अटेंशन को अगर मुझे लिखना है तो पहले मैं इसे एट लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा और फिर शन लिखूंगा। तो देखिए कितना इजी हो गया अटेंशन को लिखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम करके देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटी। ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। बट आप यकीन मानिए अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और फिर जिंदगी में आप कभी भी अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत नहीं करोगे। तो देखिए पहले आ रहा है ओप, ओप, तो ये आ रहा है ओपी, ओप। फिर आ रहा है पोर्ट, पोर्ट, देखो पी ओ आर टी, पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह होती है, ठीक है। तो ये हो गया ओप, ये हो गया पोर्ट। और फिर आता है चूनिटी। तो बेटा तो आपने याद रखना है ये टी के बाद अगर यू एन होता है और उसके साथ ई भी होता है तो टी का साउंड च की तरह होता है दोस्तों। अगर टी के बाद यू के बाद आर होता है तो भी टी का साउंड च की तरह होता है। ये आपने याद रखनी है ये बात। और जब मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर में इंग्लिश के वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के वीडियोस बनाऊंगा तब मैं ये चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे टी के कौन कौन से उच्चारण होते हैं, सी के कौन कौन से उच्चारण होते हैं, जी के कौन कौन से उच्चारण होते हैं, ए के साउंड, बी के ए के साउंड, आई के साउंड। ये सारी वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। बस सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। तो देखिए अब ये आ गया, पहला टुकड़ा हो गया ऑप, फिर आ गया पॉट, फिर आ गया चूनिटी। अब देखो यूनिट तो आपको लिखना आता है, यूनिट, यूनिटी। तो देखो अपॉर्चुनिटी, तो ये देखो यूनिटी, तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। तो मुझे अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग अगर लिखनी है तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ऑप, फिर लिखूंगा मैं पॉट, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं यूनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो देखिए स्पेलिंग अब मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता और आप भी ये स्पेलिंग अब जिंदगी भर नहीं भूल सकते अगर आपने मेरी बातों को ध्यान दिया है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये जो ट्रिक है ना, इससे इंग्लिश की जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है वो बहुत हद तक पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी मानसिक, मानसिक जो होता है, ये देखिए साइकोलॉजिकल। अब ये जो वर्ड है ना, आपको लग तो रहा होगा यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग कैसे याद की जा सकती है। कुछ भी नहीं है। देखिए
आप पहले याद रखिए साई वर्ड आ रहा है, साई पहला साउंड है साई। तो यहां पे याद रखना है आपने कि जो पी होता है ना, जब भी एस से आगे, जब भी एस के आगे पी लिखा होता है किसी भी शब्द में, तो भैया नेचुरल सी बात है वो जो पी होता है वो साइलेंट होता है। याद रखनी है आपको ये मेरी बात कि अगर एस से पहले पी आता है तो पी का साउंड हमेशा साइलेंट होता है, यानी उसका कोई भी उच्चारण नहीं होता। अब जरा देखिए साई, साई क्योंकि ये जो वाई है ना, वाई एक सेमी वोवल है, सेमी वोवल, ये कॉन्सोनेंट भी है ये वोवल भी है। और वाई के बहुत सारे साउंड होते हैं भाई, इसका साउंड आई भी होता है, आई भी होता है, और छोटी ई या बड़ी ई भी होता है, और इसका साउंड या भी होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपने याद रखनी है कि जो हमारा आई और वाई है, इन दोनों का आई और आई दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं साय पे आई लगाऊं, क्योंकि वाई का साउंड भी आई होता है, तो ये हो गया साई, ये क्या हो गया साई, साई हो गया। तो मुझे याद रखा साई। फिर आ रहा है मुझे को, को। तो जब को लिख रहा हूं, देखिए वैसे तो सी के आगे अगर एच आता है, अगर सी के आगे एच आता है तो सी का उच्चारण हम चा भी पढ़ते हैं, शा से सलगम भी पढ़ते हैं, और का भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट, तो केमिस्ट की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो सी के बाद क्या है, एच है, बट इसे आप केमिस्ट नहीं पढ़ते हो, आप केमिस्ट पढ़ते हो। तो अगर सी के बाद एच आए तो हम सी का उच्चारण का पढ़ सकते हैं। तो यहां पे ये देखिए, पहला मैंने टुकड़ा किया साई, दूसरा किया मैंने को, फिर आ रहा है लो, लो जी, ये आ गया तीसरा टुकड़ा लो जी, और फिर तीसरा चौथा आ गया कल, यानी साइकोलॉजिकल। तो देखो मैंने तोड़ा साई, फिर आ गया मैंने को, फिर आ गया लोजी, फिर आ गया कल। तो देखिए कितनी बड़ी स्पेलिंग थी, बड़ी कितनी छोटी लग रही है अब आपको, क्योंकि किसी भी बड़ी स्पेलिंग को उसके साउंड के हिसाब से उसके छोटे छोटे पार्ट में कर दें तो फिर वो स्पेलिंग याद रख पाना बहुत ही इजी होता है, वो भी लंबे समय तक, जिंदगी भर के लिए आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत काम आती है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मैं स्पेलिंग्स को याद रखता हूं। और जो भी शब्द मैं गलत करता हूं इंग्लिश लिखने में, तो उसको मैंने ऐसे तोड़ा नहीं होता है, और जब मैं उसको तोड़ देता हूं और जब मुझे दोबारा कभी लिखना होता है तो मैं कभी गलत नहीं करता हूं। ये मैं खुद की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अब देखिए मैं इसको 6 से लेकर 10 तक सेंटेंस को दोबारा तोड़ के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो पहले प्रोडक्शन को तोड़ना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रो, फिर मैं करूंगा डक, और फिर करूंगा शन। ये मैंने तोड़ दिया प्रोडक्शन, 3 पार्ट किए, खत्म बात। ओकेशन को तोड़ना है, पहले ऑक, फिर है के, फिर है शन, ये लो भाई हमारा ये भी खत्म। अटेंशन तोड़ना है, तो एटी एट, फिर टी एन टेन, फिर आ गया टी आई ओ एन शन, तो ये आ गया अटेंशन। अपॉर्चुनिटी को तोड़ना है, तो ओप, फिर है पोर्ट, फिर है यूनिटी, यूनिटी आपको याद रखना है, तो अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर साइकोलॉजिकल लिखना है, तो साई में पी साइलेंट है, साई हो गया ये, फिर आ गया को, फिर आ गया लोजी, फिर आ गया कल, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल। तो देखिए देखने में तो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं कि यार पता नहीं क्या स्पेलिंग है, बट अगर आप उसके साउंड के हिसाब से इन्हें तोड़ते हो तो दोस्तों बहुत इजी हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें सेंटेंस और 11वें वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, डिफिकल्ट वर्ड की तरफ। अब यहां पे एक शब्द दिया है मैंने, सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन जो शब्द है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। पहला टुकड़ा आप करें सस, सस, ठीक है, यू साइलेंट है, याद रखेंगे यू आपका साइलेंट है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। फिर दूसरा हमारा है पेन, दूसरा हमारा है पेन, और तीसरा है हमारा शन, तीसरा हमारा है शन। तो पहला हमारा हो गया सस, दूसरा हो गया पेन, तीसरा हो गया शन, तीसरा हो गया शन, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस यू एस सस, फिर आ गया पी एन पेन, और फिर लास्ट में आ गया हमारा शन। तो आपने देखा कि हम सस्पेंशन की स्पेलिंग को कितनी आसानी से याद कर सकते हैं अगर हम इसके साउंड से इसको ब्रेक कर दें। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, वर्ड की तरफ। अब ये आया है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग को आप कैसे याद कर सकते हो, बहुत ही लंबी स्पेलिंग है, बहुत सारे विद्यार्थियों से याद नहीं होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, पहले आप याद रखेंगे कॉम, फिर आ रहा है मुन्नी और आ गया के और ये आ गया शन। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, पहले कॉम में तोड़ा, फिर मुन्नी बदनाम हुई वाला याद है, मुन्नी MUNI मुन्नी, और फिर आ गया के, फिर आ गया शन। तो आप देखिए कितना इजी हो गया कम्युनिकेशन की स्पेलिंग को याद रख पाना। क्योंकि मुझे याद रहे पहले क्या है कॉम, फिर क्या है मुन्नी, फिर है के और फिर है शन। तो देखिए कितना इजी तरीके से मैंने आपको इसे तोड़ के दिखाया है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स लाता रहूं आपके लिए हफ्ते में एक बारी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो अब जरा देखिए फाइनेंशियल। अब ये फाइनेंशियल की स्पेलिंग आपको देखने में तो बहुत ही ज्यादा डराती है कि यार पता नहीं कैसे याद होगी, बट आप यकीन मानिए अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो फिर ये स्पेलिंग आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले फिन आपको लिखना आता है, फिन FIN फिन हो गया। फिर एन भी लिखना आता है आपको, ANN, ठीक है। फिर आपको शी लिखना आता है, फिर अल लिखना आता है। तो देखो मैंने इसको पहले थोड़ा फिन में, फिर थोड़ा अन में, फिर सी में और फिर अल में, तो हो गया फाइनेंशियल। तो मुझे याद रखना है कि पहले फिन, फिर एन, फाइनेन, फाइन, ये हो गया फाइन एन, और फिर आ गया शी, फिर आ गया अल, तो ये हो गया फाइनेंशियल। तो कितना इजी है, मुझे याद रखना है कि पहले फिन लिखना है यानी फाइनेंशियल लिखना है, तो कितना इजी है फाइनेंशियल लिखना। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट की स्पेलिंग भी बच्चे गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए मैंने पहले इसको कैसे तोड़ा, मैंने लिखा री, फिर तोड़ा टायर, फिर तोड़ दिया मेंट में। तो मुझे याद रखना है कि पहले री है, फिर टायर है, टायर TRIE टायर, और फिर आ गया मेंट। तो देखिए कितना इजी हो गया रिटायरमेंट, कितना है रिटायरमेंट, कितना इजी है ये, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चौथा 15वां हमारा वर्ड लेते हैं ट्रीटमेंट। तो देखो ट्री तो आपको लिखना आता है TREE, तो उसमें एक ही हटा दो, ये हो गया ट्री। फिर एट भी आपको लिखना आता है, फिर मेंट भी लिखना आता है। देखा कितना इजी है। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड उसको अगर उसके साउंड के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे, वो शब्द आपको बहुत इजी लगने लगेगा दोस्तों, और लंबे समय तक, यानी आप ये मान लीजिए जिंदगी भर तक आप उसकी स्पेलिंग को याद रख सकते हैं, यदि आप उसे एक सिस्टमैटिकली ढंग से, एक साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप उसे तोड़ते हो तो ये देखिए ट्री, ये हो गया एट और ये हो गया मेंट। तो आपने देखा मैंने कितनी इजी तरीके से आपको ये सारे करा दिए, 15 के 15 शब्द। अब मैं एक बारी दोबारा से आपको तोड़ के दिखा देता हूं ताकि एक बारी रिवाइज हो जाए। तो सस्पेंशन को हम कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया पेन, और ये हो गया शन, ये हो गया सस्पेंशन। फिर कम्युनिकेशन को तोड़ना है तो COM कॉम, फिर मुनी, ये हो गया मुनी, फिर हो गया के, और फिर हो गया शन, ये हो गया कम्युनिकेशन। फिर फाइनेंशियल का फाइन, एन, और ये सी, फिर अल, ये हो गया फाइनेंशियल। कितना इजी हो गया। रिटायरमेंट को तोड़ूंगा तो री, टायर, ये हो गया टायर, और ये हो गया मेंट, खत्म भाई। नेक्स्ट आ गया ट्रीटमेंट, ये हो गया ट्री, ये हो गया एट, और ये हो गया मेंट। तो आपको कैसी लगी ये टेक्निक मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपको जरूर बताना है। अब हम अपना अगला लेते हैं, और फिर डिफिकल्ट साउंड के हिसाब से ही तोड़ना है। हमारा 16वां जो वर्ड है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है जगह, किसी बिजनेस के लिए स्पेस चाहिए तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब एकोमोडेशन की स्पेलिंग है ना, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल सी लग रही है, पर यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत इजी है। देखिए मैंने इसको कैसे तोड़ा, एक, फिर मैंने तोड़ा कॉम, फिर मैंने तोड़ा मो, फिर डे,
और ये आ गया शन। तो मैंने पहले तोड़ा एक, ये कॉम, फिर मो, डे और ये शन। तो मैंने इसे 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मुझे साउंड ये एक, फिर है कॉम, फिर है मो, फिर है डे और फिर है शन। तो देखिए कितना इजी है एकोमोडेशन, कितना इजी हो गया एकोमोडेशन लिखना। तो बहुत इजी है, हर चीज बहुत इजी है अगर आप उसे साइंटिफिक अप्रोच से अप्लाई करते हैं। और अगर रोटेट लर्निंग पे अगर आप फोकस करती हैं, रट्टा मारने की कोशिश करती हैं, तो आप कितना भी रट्टा मार लीजिए दोस्तों, आपको रट्टा कभी भी काम नहीं आएगा। ना तो मैं खुद रट्टा लगाता हूं और ना ही मैं किसी को प्रेरित करता हूं कि वो रोटेट लर्निंग पे फोकस करे यानी रट्टा मारे दोस्तों। अब देखिए ये इसका मतलब होता है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। तो ये एप्रिशिएट जो स्पेलिंग है आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हो। एप प्री, फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है एट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। ये लो, पहले मैंने तोड़ा एप, फिर मैंने तोड़ा प्री, फिर मैंने तोड़ा सी और फिर मैंने तोड़ दिया एट। एप्रिशिएट कितना इजी है, आपको लग रहा है ना कि कितने कमाल की ट्रिक है ये। और दोस्तों बहुत धांसू ट्रिक है ये, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18वां मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की स्पेलिंग बच्चे गलत करते हैं, बट अब आप कभी भी नहीं करेंगे। देखिए मेरा तरीका, मैंने इसको कैसे तोड़ा। एन मैन, ये पहला टुकड़ा हो गया। फिर एज आपको लिखना आता है, फिर मेंट तो आपको लिखना आता ही है। तो आपने देखा ये तो जादू है। अब मैनेजमेंट की स्पेलिंग आप कभी भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक तरीका समझ आ गया कि भाई मैनेजमेंट लिखना है तो पहले मैन लिख, मैन से पूछ उसकी एज क्या है, फिर उसके मेंट उसमें डेंट दे दे। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो मैनेजमेंट की स्पेलिंग को मैंने 3 टुकड़े में तोड़ा। MEN मैन, फिर एज AGE और फिर मेंट, तो हो गया MENT मेंट। तो देखा मैनेजमेंट कितना इजी है दोस्तों, और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। मैंने इस पे काफी काम करने के बाद आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको पहले काफी जगह सारे शब्दों को देखा कि क्या ये एप्लीकेबल होती भी है। तो दोस्तों मैं पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहा था और मैंने पाया कि लगभग ऐसा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में जिस पे ये एप्लीकेबल ना हो। तो सारे जितने भी शब्द मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं मैंने तो सब पे अप्लाई की है। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक आपकी कोई किसी बुक पे अप्लाई करके देखना, ये बिल्कुल अप्लाई होगी। अब इंफॉर्मेशन, अब देखो इन मुझे लिखना आता है, मुझे फोर भी लिखना आता है, मुझे मे भी लिखना आता है, फिर शन लिखना आता है। इंफॉर्मेशन याद करो, इन, फिर फोर, फिर मे, फिर शन, ये हो गया इंफॉर्मेशन। कितना इजी है दोस्तों, आपको आई थिंक समझ में आई होगी ये बात। इसके बाद हम देखिए ये असिस्टेंस है। असिस्टेंस आपको स्पेलिंग याद रखने में बड़ी दिक्कत होती होगी इसकी। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, एस तोड़ा, फिर मैंने सिस तोड़ा, सिस्टर का सिस होता है, फिर मुझे 10 लिखना आता है जो हमारे 10 थीटा होता है मैथ में, और फिर मुझे स आता है। तो मैंने एस तोड़ा, मैंने सिस तोड़ा, मैंने 10 तोड़ा, फिर स तोड़ा, तो खत्म भाई। मुझे याद रखना है असिस्टेंस लिखना है तो एस, फिर मुझे सिस लिखना है, फिर मैंने 10 देखा और फिर मैंने स देखा, तो ये असिस्टेंस हो गया। कितना सिंपल है ना दोस्तों, मजा आ रहा है। आई थिंक आपको जरूर अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो, मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों काफी मेहनत करके और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं एक बार दोबारा से तोड़ देता हूं। देखिए एक, पहले मैंने तोड़ा एक, फिर मैंने तोड़ा मो, फिर मैंने तोड़ा एक मो, फिर मैंने तोड़ा डे और ये आ गया शन, ये आ गया एकोमोडेशन। एप्रिशिएट मतलब एप, ये हो गया प्री, फिर आ गया ये सी और ये आ गया एट, ये हो गया एप्रिशिएट। मैनेजमेंट को मैंने कैसे तोड़ा, मैन, फिर एज लिखा, फिर मेंट लिख दिया, मैनेजमेंट हो गया। इन्फो को मैंने कैसे तोड़ा, इन, फिर तोड़ा मैंने फोर, फिर मैंने तोड़ा मे और ये आ गया हमारा शन। क्या आ गया दोस्तों, शन। तो ये आ गया इंफॉर्मेशन। असिस्टेंस को मैंने कैसे तोड़ा, एस, फिर आ गया सिस, फिर आ गया 10 और फिर आ गया स, और सॉरी 10 के बाद स आ गया, तो असिस्टेंस। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज भी
समझ में जरूर आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने 5 आखिरी वर्ड्स की तरफ। तो देखिए, पहला हमें याद रख रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड को हमेशा उसके साउंड के हिसाब से ही तोड़ना है। और हमारा 21वां वर्ड है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो कि कहाँ दिक्कत होती है काफी इसमें। तो देखिए, मैंने इसको क्या किया, मैंने पहले एक्स तोड़ा, फिर मैंने पेन तोड़ा, फिर मैंने डी तोड़ा और फिर मैंने चर तोड़ा। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया पेन, ये हो गया डी और ये हो गया चर। तो मैंने 4 पार्ट में तोड़ा और काम खत्म दोस्तों। देखिए, मैंने लिखा एक्स, फिर मैंने तोड़ा पेन, फिर आ गया डी और फिर आ गया चर। ये हो गया एक्सपेंडिचर। कितना इजी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग को अगर मुझे तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा और, फिर आ गया गे, फिर आ गया नी, जे और ये आ गया शन। ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा पहले और, फिर तोड़ा मैंने गे, फिर नी, जे, शन। अब यहां पे देखिए ऐसे ही है ना, जेड ए भी लिख देते हैं कुछ लोग, वो भी सही है, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन कितना इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी होती हैं ये सब चीजें। अब आगे इंटरनेशनल। देखिए कितना इजी है इंटरनेशनल। ये हो गया इन, ये हो गया टेर, ये हो गया ने, ये हो गया शन और ये हो गया अल। तो ये हो गया इन, ये हो गया टेर, ये हो गया ने, ये हो गया शन, ये हो गया अल। तो ये हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को मैंने 5 पार्ट में किया और स्पेलिंग खत्म। ये देखिए कितना इजी है। मैंने लिखा पहले इन, फिर मैंने लिखा टेर, फिर लिखा मैंने ने और फिर लिखा मैंने शन और लास्ट में लगा दिया अल। ये हो गया इंटरनेशनल। कितना इजी है दोस्तों। मैं यकीन मान लीजिए ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही काम की है। अब ऑब्जेक्टिव मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब, फिर आ गया जैक और ये आ गया टिव। तो मैंने क्या लिखा, ओप, ठीक है, फिर मैंने लिखा जैक, फिर मैंने लिखा टिव। तो ऑब्जेक्टिव कितना इजी हो गया। लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम अब अपने आखिरी शब्द की तरफ, एग्जेम्पशन। अब ये एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन यानी पूर्व धारणा। तो देखिए एक्स लिखा आपने, ए, सम लिखना आता है, सम, फिर आ रहा है प और ये आगे शन। तो ये हो गया एस, एक्स जेम। ये एक एस मिस हो गया, एग्जेम्पशन है ये, सॉरी। तो ये एक एक्स जेम प और ये हो गया शन। ये हो गया एग्जेम्पशन। क्या हो गया? एग्जेम्पशन। शायद एक ऐसे नहीं है, सही लिखा है मैंने, मैं गलत बोल रहा हूं। तो यहां पे देखिए मैं इसको सही कर देता हूं, माफी चाहता हूं। तो ये हो गया ए, ये हो गया सम, ये हो गया प का थोड़ी सी ध्वनि आ रही है, फिर ये आ गया शन और ये एस लगा दिया। ये हो गया एग्जेम्पशन। तो देखिए मैंने कैसे 25 शब्दों को आपको बताया है। अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसके 2-4 पार्ट और लेके आऊंगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।